हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बूटस्ट्रैप की क्लासेस का मेथड बताऊंगी कि आप इन क्लासेस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने वही पेज पर आना है, इंट्रोडक्शन। तो जैसे कि कल मैंने आपको कंटेनर फ्लूइड रो और कॉलम्स की क्लासेस को यूज़ करके दिखाया था, सेम उसी वे से मैं आपको बस इस वीडियो में गाइड करूँगी कि आपने कैसे क्लासेस को यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आ गई हूँ कंटेंट पर आपने इमेजेस पर आ जाना है। आपको यहाँ पर जो भी लाइक आपको इमेज ऐड करनी है तो आप यहाँ से क्लास को यूज़ कर सकते हैं। लाइक आपको रिस्पॉन्सिव इमेज ऐड करनी है और उसका थोड़ा बॉर्डर होगा, रेडियस फॉर्म में होगा, तो आप ये वाली क्लास यूज़ कर सकते हैं इमेज फील्ड की। ठीक है, इस तरह आपको इमेज थंबनेल की भी क्लास मिल जाएगी जिसके साइड पर आपको डॉटेड बॉर्डर जो होगा वो शो होगा। इससे आपको बॉर्डर और बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी नहीं लगानी पड़ेगी। इसी तरह गाइस आप देख सकते हैं कि हमारे पास इमेजेस की बहुत सारी क्लासेस हैं। तो आप यहाँ से इन सब क्लासेस को यूज़ करते हुए आप यहाँ से कॉपी करें और अपने HTML पर पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देख लें इमेज थंबनेल वाली क्लास के ऊपर हमने देख लिया, ये इमेज राउंडेड वाली क्लास है जिससे आपकी इमेज थोड़ी सी राउंडेड फॉर्म में हो जाएगी। जो हम बॉर्डर और बॉर्डर रेडियस से करते हैं ना, तो वो सब यहाँ पर हम क्लासेस भी इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास टेबल्स आ जाते हैं। टेबल्स वाला पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर हम टेबल्स का कोड हमारे पास लिखा होता है और उसको हम पेस्ट कर सकते हैं अपने HTML में। जहाँ पर हमें HTML और CSS से खुद टेबल बनाना पड़ता था बूटस्ट्रैप से, बस हम अपनी ये कोड कॉपी करेंगे और हमारे पास इस तरह का टेबल आ जाएगा। ठीक है, और इसमें आप खुद से चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना आप इस तरह से भी चला सकते हैं। इसी तरह हमारे पास टेबल्स के कुछ वर्जन हैं। लाइक डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट में कलर वाइट होता है, प्राइमरी में ब्लू, सेकेंडरी में ग्रे, सक्सेस में ग्रीन सा। तो ये देखें, प्राइमरी के लिए टेबल प्राइमरी की क्लास है, सेकेंडरी के लिए टेबल सेकेंडरी की क्लास। अगर आप ये क्लास यूज़ करेंगे सेकेंडरी तो आपका कलर ग्रे हो जाएगा टेबल का। अगर आपका टेबल सक्सेस क्लास यूज़ करेंगे तो आपका कलर उस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप ये सारी टेबल की क्लासेस को यूज़ करते हुए अपने टेबल को कलरफुल में भी क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह ये जो टेबल की स्ट्रिप्स है इसको डार्क और लाइट में भी कर सकते हैं। लाइक एक रो का जो कलर होगा वो डार्क हो जाएगा, एक का लाइट। तो इसके लिए आप ये वाली टेबल स्ट्रिप की क्लास यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको टेबल डार्क मोड में चाहिए तो आप उसकी टेबल की स्ट्रिप और ये टेबल डार्क की क्लास यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका टेबल क्या हो जाएगा, डार्क मोड में चल जाएगा। ठीक है, अगर आप टेबल सक्सेस की क्लास यूज़ करेंगे तो वो इस तरह का कुछ शो होगा। तो इस तरह आप देख लें, विजिट कर लें, आप यहाँ से क्लासेस को कॉपी पेस्ट कर लें या खुद से लिख लें तो आपका टेबल इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ फॉर्म्स आ जाते हैं। फॉर्म्स में हमने इनपुट फील्ड्स बारे में पढ़ा था। तो अगर आपको इनपुट फील्ड डिफ़ॉल्ट जो होती हैं वो मैं आपको आगे जाकर थोड़ा सा दिखाती हूँ। अगर आपको ऐसे इनपुट फील्ड चाहिए तो आप ये वाला कोड कॉपी कर सकते हैं। अगर आपको जो डिफ़ॉल्ट होती है वो ये वाली होती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास स्मॉल और लार्ज अगर करनी है, जिससे हम जैसे पहले हम CSS से विड्थ दे के स्मॉल और लार्ज कर सकते थे, वो हम यहाँ पर बूटस्ट्रैप की क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जो मिड वाली है वो डिफ़ॉल्ट होती है हमारे पास, और जो सबसे फर्स्ट वाली है ये क्या है, स्मॉल। तो उसके लिए हम ये कोड कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद चेक बॉक्सेस एंड रेडियो बटन्स हैं, जिससे हम अपना जो चेक बॉक्स रेडियो कुछ इस तरह से अगर दिखाना चाहते हैं तो आप ये वाला कोड कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या ये वाली क्लास को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पूरा कोड नहीं चाहते तो आप यहाँ से बस क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको इस तरह की इनपुट फील्ड चाहिए तो आप ये वाला कोड यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देख लें, बटन्स भी हैं कुछ। और नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे ड्रॉप डाउन मेन्यू। डिफ़ॉल्ट जो ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है वो कुछ इस तरह से होता है। उसके बाद अगर आपने साइजिंग इसकी देखनी है तो आप यहाँ से जैसे इनपुट फील्ड की साइजिंग स्मॉल और लार्ज कर सकते हैं, वैसे इसकी भी कर सकते हैं। अगर आपको ड्रॉप डाउन का लेआउट इस तरह से दिखाना है तो आप ये वाला कोड यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह से करवाना है स्क्रॉल डाउन में तो आप ये वाला कोड कॉपी कर सकते हैं। इसी तरह अगर डिसेबल करवाना है, मतलब आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं शो कराना है, तो आप ये वाला कोड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा ये होता है रिस्पॉन्सिव के लिए, मीडिया क्वेरीज में हम ये वाला कोड लास्ट वाला यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास होते हैं बटन्स। तो आप यहाँ से बटन भी क्रिएट कर सकते हैं। जहाँ हमें पैडिंग मार्जिन दे के बटन क्रिएट करना पड़ता है तो वहाँ पर हम ये क्लासेस का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप प्राइमरी यूज़ करेंगे तो हमारा कलर ब्लू हो जाएगा बटन का और कुछ इस तरह से दिखेगा। इसी तरह ये सारी क्लासेस हैं जिनको यूज़ करते हुए हमारे बटन कुछ इस तरह से होंगे। ठीक है, अब ये देखें, इस वाले कोड में उन्होंने सारा प्राइमरी बटन की क्लास यूज़ की है, जिससे हमारे बटन ब्लू कलर के हो गए हैं और कोई पैडिंग वगैरह भी नहीं हमें देनी पड़ेगी। ठीक है, तो मतलब कोई CSS की देने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर क्लास प्राइमरी सक्सेस डार्क इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आउटलाइन बटन्स के लिए ये वाली क्लासेस यूज़ होती हैं। बटन आउटलाइन प्राइमरी, बटन ऑनलाइन सेकेंडरी। ठीक है, डार्क के लिए ये वाली क्लास यूज़ होगी, ये लास्ट वाली। ठीक है,
इसी तरह अगर आपको लार्ज बटन चाहिए तो आप ये वाला कोड यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ये वाली क्लास ले सकते हैं, बटन प्राइमरी लार्ज एल जी मतलब लार्ज। अगर आपको स्मॉल चाहिए तो आप ये वाली क्लास यूज़ कर सकते हैं स्मॉल बटन के लिए। इससे बस ये होता है कि हमें CSS करके स्पेशल स्टाइलिंग नहीं करनी पड़ती। बूटस्ट्रैप की क्लासेस का ये बेनिफिट होता है। अगर आपको बटन थोड़ा डिसेबल चाहिए तो आप ये वाली क्लास को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बटन इस तरह से चाहिए मतलब पूरी विड्थ ले तो आप ये वाली क्लास को यूज़ कर सकते हैं। मतलब कुछ हमारे पास फॉर्म्स होते हैं जिन्हें अपने इनपुट फीस की जितना ही विड्थ देनी पड़ती है, तो उस तरीके से आप ये वाली क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। तो आप ये सारा देख लें। इसके बाद ये कुछ बटन ग्रुप्स हैं, ये भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं कार्ड्स को। तो अगर बटन ग्रुप्स में यही है कि आप लेफ़्ट राइट ऐसे इस तरह से बटन हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये कलरिंग में तो आप ये प्राइमरी सेकेंडरी वाली उन्होंने क्लासेस इकट्ठे यूज़ किए हैं, तो आप ये वाला कोड कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कार्ड पर। अगर आपको कार्ड्स बनाने हैं तो आप ये वाली क्लास यूज़ कर सकते हैं जिसमें पहले इमेज लगेगी, फिर हम पैराग्राफ लगेगा, एक हेडिंग है और एक प्राइमरी बटन उन्होंने लगाया हुआ है। तो आप चाहें तो यहाँ से कोड भी डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं या क्लासेस भी ले सकते हैं। अगर आपको इस तरह से चाहिए कार्ड जिसमें लिंक भी आपने लगाना है, मतलब लिंक पर क्लिक करें तो ये चीज़ खुल जाए, तो आप वो वाली क्लास यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये इमेज की क्लास है, ये वाला ये आप सारे देख लीजिए कार्ड। एक ये भी कार्ड का है जिसमें इमेज का टाइटल सॉरी पैराग्राफ लिस्ट आइटम्स ये सारे यूज़ हुए हैं। ये नीचे मैं स्क्रॉल करती जाऊँगी, आप यहाँ पर देख लीजिए। इसी तरह ये एक रो में 2 कार्ड्स उन्होंने बनाए हुए हैं। ये देखिए, ये उन्होंने एक रो में एक एक कार्ड बनाया हुआ है। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। ये फुल विड्थ का कार्ड है, ये फुल विड्थ के कार्ड्स हैं, आप इनको भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप इमेज लगा सकते हैं बड़ी, जिसकी विड्थ ज़्यादा हो तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इस तरह अगर आपको इस साइड पर लेफ़्ट साइड पर इमेज चाहिए तो आप ये वाली कार्ड की क्लास यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जैसे हमने बटन्स पढ़े थे प्राइमरी सेकेंडरी डार्क वगैरह, तो इसी तरह कार्ड्स के भी यहाँ पर हम कार्ड्स के लिए भी हम यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारा कार्ड कलरिंग में दिखेगा। तो आप यहाँ से कोड पूरा कॉपी कर सकते हैं। ये आउटलाइन के लिए, जैसे पहले हमने बटन के लिए पढ़ा था आउटलाइन, तो वही हम आउटलाइन प्राइमरी की क्लास यूज़ करेंगे। यहाँ पर इन्होंने एक रो में 3 कार्ड्स यूज़ किए हुए हैं, तो अगर आप यहाँ पर एक रो पर 3 कार्ड्स यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से पूरा कोड कॉपी कर सकते हैं। ज़्यादातर ई-कॉमर्स वेबसाइट में ये वाले कोड कार्ड्स यूज़ होते हैं। इस तरह एक रॉयल है मतलब स्लाइडर है, तो मतलब अक्सर हमने वेबसाइट पे देखा होगा कि ऐसे स्लाइडर होता है, तो आप उसके लिए ये वाला कोड कॉपी कर सकते हैं। तो उसके बाद हम ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ आ जाते हैं जो हमने ऊपर पहले भी देख लिए हैं, तो ये वही चीज़ है। यहाँ पर ड्रॉप डाउन की लिस्ट अगर आपने इस तरह से दिखानी है तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी के लिए ये वाली क्लासेस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा आप विज़िट कीजिएगा। डार्क ड्रॉप डाउन के लिए डार्क वाली प्रॉपर्टी क्लास यूज़ करेंगे हम। इसी तरह अगर ड्रॉप डाउन मेन्यू को हाइड करनी है तो आप ये वाला क्लास यूज़ कर सकते हैं अपने नैप बार में। ठीक है, हम यहाँ से बूटस्ट्रैप में नैप बार भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये देखें, नैप बार पे मैंने क्लिक किया तो हमारे पास डिफरेंट नैप बार आती है जिसमें हमारे पास सर्च बटन भी आ जाता है और सर्च बार भी आ जाती है, ड्रॉप डाउन मेन्यू भी आती है। अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए तो आप ये वाला नैप बार कॉपी कर सकते हैं डायरेक्ट और ख़ुद से चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी अगर आपको नैप बार में जस्ट ये लोगो चाहिए लिखा हुआ या लोगो की पिक चाहिए तो आप ये वाला नैप बार कॉपी कर सकते हैं। अगर लोगो की पिक के साथ आपको लिखा होना भी चाहिए, जैसे लाइमलाइट का लोगो है और लाइमलाइट लिखा होना भी चाहिए, तो आप यहाँ पर ये वाली क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर डिफरेंट नैप बार की स्टाइलिंग है, तो आप यहाँ से कोई भी कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद ये वही डार्क प्राइमरी नैप बार के लिए आप यहाँ पर ये क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं प्राइमरी के लिए। तो आपने देखा कि बूटस्ट्रैप में हमें बहुत सारी हेल्प मिल जाती है, जहाँ पर हमें CSS खुद यूज़ करनी पड़ती है, यहाँ पर हमें रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन भी मिल जाते हैं। तो आप ये सारा विजिट कर सकते हैं। तो होप सो आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।